हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल पेनिट्रेबल नॉलेज। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही रियल होने वाला है एंड आई मस्ट से कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको रिलेटेबल भी लगेगा। तो कीप वॉचिंग टिल द एंड। आज का टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में बात करने से हम सब डरते हैं एंड समटाइम्स वी फैंटेसाइज अबाउट, और कभी कभी ऐसा होता है वी वॉन्ट टू अवॉइड इट कम्प्लीटली, and that's marriage. Especially in 2025, what young people think about it. क्या सोचते हैं हम सब? So let's just be honest, no filters, no judgment. Let's be real. A lot of us are afraid of marriage. किस चीज से हमें डर लगता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से, डाइवोर्स से, इंडिपेंडेंस खो देने से, या फिर हम सोचते हैं कभी कभी कहीं हमारा मैरिज जो फेज है, हमारी जो शादी वाली जिंदगी है, वो कहीं अनहैप्पी उसकी एंडिंग ना हो जाए। एंड दैट्स ओके। जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता जो आए वो खुशी का एहसास लाए, कभी कभी खौफ भी लाता है। अगर आप डर रहे हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है यू आर ब्रोकन, इट मीन्स यू आर थिंकिंग। ओके, अ लॉट ऑफ गर्ल्स, आज के तारीख में जितनी लड़कियां हैं वो सिर्फ क्यूट हस्बैंड नहीं चाहती हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हमें ऐसा इंसान मिले जो कि हमारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करे, जो कि हमारे मूड स्विंग्स को समझ सके, जो कि हमें ग्रो होने दे, हमें वक्त के साथ चीज़ों को समझने की और उनको सीखने की इजाज़त दे सके। क्योंकि सिर्फ हमें शादी का शौक नहीं है, बल्कि हमें इज्जत की चाहत है, हमें इज्जत चाहिए। हमने बहुत सारी टॉक्सिसिटी देख ली है समझने के लिए और उससे बहुत कुछ सीखने के लिए, बट आई गेस रिस्पेक्ट शुड बी आवर न्यू लव लैंग्वेज। रिस्पेक्ट है तो सब है। बहुत लड़कों को मैंने कहते सुना है, एंड अ लॉट ऑफ बॉयज दे आर सेइंग इट क्वाइटली कि हमें पुरसुकून माहौल चाहिए, हमें सुकून वाला घर चाहिए, हमें ऐसा इंसान चाहिए जो कि हमें सुने, हम जब उससे बात करें तो हमें जज ना करे, क्योंकि वो भी तो फेक परफेक्शन से थक चुके हैं, उनको भी रियल कनेक्शन चाहिए। क्योंकि हुस्न गुजर जाता है लेकिन सुकून रह जाता है, और आजकल के टाइम पे ना जो दोनों जो जेंडर्स हैं ना उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज हो रही है। अच्छा, मेरे घर के बड़े कहते हैं कि शादी किसी ज़माने में एक घर का मामला होता था, बट नाउ आजकल के टाइम पे ये एक परफॉर्मेंस बन चुका है। अच्छा, परफेक्ट डेकोर होना चाहिए, मैचिंग के ड्रेसेस होने चाहिए, और फोटोज़ के लिए, पिक्चर्स के लिए, वीडियोज़ के लिए फोर्स किया जाता है। बट अ लॉट ऑफ अस आर डन विथ दिस। हमें नहीं चाहिए, हमें सिंपलिसिटी चाहिए, हमें ऑनेस्टी चाहिए, और हमें बहुत सारी बरकतें चाहिए। क्योंकि जो शादी है वो कोई शो नहीं है, बल्कि एक जिंदगी का आगाज होता है, एक सफर की शुरुआत होती है। तो हमें रियल लाइफ चाहिए, इंस्टाग्राम की रील बिल्कुल नहीं चाहिए। यस, मैरिजेस मेक्स रिलेशनशिप्स हलाल, लेकिन हमें हलाल के साथ साथ इमोशनल सेफ्टी भी तो चाहिए। हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको हम कह सकें, कैन आई क्राई इन फ्रंट ऑफ यू? जब मैं लो फील करूंगी क्या तुम मुझे थोड़ा सा स्पेस दोगे? और हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ हम ग्रो कर सकें, क्योंकि हलाल सिर्फ एक स्टेटस नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी भी होती है। यंग पीपल नाउ वांट डेप्थ, नॉट जस्ट अप्रूवल। अच्छा, इन सारी बातों का हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि वी आर गोइंग अगेंस्ट द मैरिज। हम शादी के खिलाफ नहीं जा रहे, बल्कि हम इस बात से डर रहे हैं कहीं हम गलत फैसला ना ले लें जल्दबाजी में। क्योंकि कुछ लोग ट्रॉमा से हील कर रहे हैं, कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमें डर लगता है कहीं हम गलत इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर ना हो जाए, क्योंकि जल्दबाजी में तौबा मिलती है, सुकून नहीं। सो वी पॉज, थिंक, प्रे एंड देन चूज। ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट।
इन्फ्लेशन, जॉब प्रेशर एंड नो सेविंग्स। इट्स रियल। क्योंकि आजकल के टाइम पे मैरिज इज नॉट जस्ट अबाउट लव, इट्स अबाउट सर्वाइवल। गर्ल्स डोंट वांट टू बी बर्डन एंड बॉयज फील लाइक एटीएम्स। मोहब्बत तो है लेकिन बजट नहीं। इट्स सैड बट इट्स ट्रू। ये सबसे बड़ा अनस्पोकन रीजन है जिसकी वजह से यंग पीपल आजकल शादियों में डिले कर रहे हैं। एंड आई एम वन ऑफ देम। आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू बी ऐसा इंसान जो कि अपने लिए कुछ कर सके, इंडिपेंडेंट बन सके, ताकि मैं बर्डन ना फील हो जाऊं किसी को। और बॉयज इसलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि वो भी अपना करियर बनाने में बिजी हैं। उनको अपना करियर बनाना है, उनको इतना पैसा कमाना है, उनके पास इतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि उनकी फैमिली को कोई परेशानी ना हो, उनकी बीवी बच्चों को कुछ मसले ना हो। दैट्स द रीजन कि डिले हो रहा है। अच्छा, अगर आप ये सवाल खुद किसी यंग मुस्लिम से पूछेंगे कि उनको अपनी शादी में क्या चाहिए, तो दे वुड से पीस। क्योंकि पीस आजकल नया लग्जरियस चीज है। जस्ट टू पीपल बीइंग काम, लॉयल एंड ऑनेस्ट। तुम मुझे सुकून दो, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। इट्स द रियल दुआ नाउ। अच्छा, सबसे बड़ा मिथ ये कि लोग समझते हैं कि आई एम ब्रोकन एंड मैरिज विल हील मी। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैरिज इज नॉट अ हीलिंग सेंटर, बल्कि ये एक मिरर की तरह है। जो आप अंदर कैरी करेंगे वही आपको नजर आएगा आपकी लाइफ में। अगर आप इम्पेशेंट है, आप एंग्री, आपका बिहेवियर है, आप रूड हैं, आपको अपनी लाइफ में वही चीज मिलेगी। जो आपके अंदर है आप वो बाहर लाओगे। अगर दो इंसान अपनी शादी में खुश हैं तो उनकी शादी जो है और खुशियों से भर जाएगी। लेकिन अगर पहले से टूटा हुआ इंसान है तो उसको पहले जोड़ना पड़ेगा, पहले उसको खुद जुड़ना पड़ेगा, उसको हील होना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी मैरिज सक्सेसफुल हो सकती है। एंड दैट्स टोटली ओके। डिस्पाइट ऑल द fears एंड स्ट्रगल्स, मैरिज इज स्टिल ब्यूटीफुल। क्योंकि अगर आप में पेशेंस है, आपको दुआ करनी आती है, ठीक है, पर्पस है आपकी मैरिज का, आपकी लाइफ का, तो एक छोटा सा घर भी ना जन्नत बन जाता है। क्योंकि अगर शादी अल्लाह के लिए की हो या कोई भी काम अगर अल्लाह के लिए किया हो तो दुख भी बरकत बन जाता है। तो हम बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहे कि हम शादी को अवॉइड करना चाहते हैं और हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है, बट वी आर चूजिंग इट मोर वाइसली, स्पिरिचुअली, और बहुत ही आराम से, सुकून से हम ये फैसला लेना चाहते हैं। दैट्स वाई ये जो शादियां हैं वो डिले हो रही हैं। अच्छा, अगर आप 2025 में सिंगल हैं और आपको लगता है कि यार सबकी शादियां हो रही हैं और मेरी नहीं हो रही तो आई एम बिहाइंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी सिंगल हैं इसका मतलब कि आप सोच रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और बहुत ही ध्यान से फैसला लेना चाह रहे हो। अब आपने ये वीडियो ऐसे इंसान के साथ शेयर करनी है जो शादी के बारे में मेरी तरह बहुत डीपली सोचता है। एंड रिमेंबर, मैरिज इज़ नॉट अ रेस, इट इज़ रिफ्लेक्शन। हमेशा मेरी यही दुआ रहेगी, बल्कि है, कि मेरे लिए और आपके लिए अल्लाह पाक एक अच्छा और सही इंसान चुने जो कि हमें सुकून दे सके, जो कि हमारे साथ लंबे अरसे तक चल सके, उसके साथ हम ग्रो कर सकें और सही टाइम पे सही फैसला हो जाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर करना, लाइक करना और नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैप्पी लर्निंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।